Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 to 1757 AD। और कल की क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था राइजिंग ऑफ बीकानेर को। किसको डिस्कस किया हमने? राइजिंग ऑफ बीकानेर को। जो किसके शासनकाल में हुआ करता था? अकबर। उसके बाद हमने डिस्कस किया सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड को। जो किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से राइजिंग ऑफ बीकानेर जो है उसने अकबर की लॉयल्टी जीती और कहाँ जाकर साउथ में उसकी मौत हुई। उसके बाद हमने सवाई जयसिंह के बारे में देखा। तो जयसिंह जो है उसका हमने देखा कि पहले नाम विजय सिंह था। दोनों भाइयों का नाम आपस में बदल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा और फिर धीरे धीरे जो है ये जयसिंह जो है औरंगजेब का अच्छा विश्वास पात्र हो जाता है। शिवाजी के साथ निगोशिएशन में भी हेल्प करता है और भी बहुत सारे काम करता है। उसके बाद ये जो है जयसिंह जो है कल्याण सिंह के मरने अब कल्याण सिंह तो राय सिंह के पिता का नाम था। जयसिंह जो है अपने पिता के बाद आमेर का शासक बनता है, बदन सिंह के बाद। ठीक है, तो अब ये जयसिंह शासक बनता है। उसके बाद आमेर का नाम जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, और आमेर का नाम बदला जाता है विजय सिंह को बनाने के बाद। ठीक है, इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। अब उसके बाद जयसिंह एक बार फिर जो है आमेर का शासक बनता है और क्योंकि दत्तानी की बैटल में विजय सिंह मारा जाता है तो जयसिंह शासक बनता है। इसके बाद ये जयपुर जो है उस शहर को जहाँ पर पहले शिकार होड़ी थी उसको बदलकर क्या बनाता है? जयपुर शहर बसाता है और इसने 5 वेधशालाएं यानी जो सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं वो बनवाई। कहाँ? पूरे इंडिया में बनवाई है। सबसे पहली शुरुआत दिल्ली वाली ऑब्जर्वेटरी की हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो सोलर ऑब्जर्वेटरी जो बनवाई वो थी जयपुर की, जिसको कि जुलाई 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज जो है यूनेस्को की उसकी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक को और वो है अमर सिंह राठौड़। अब देखिए अमर सिंह राठौड़ जो है ये जोधपुर महाराजा गज सिंह के बेटे थे। तो देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। जोधपुर महाराजा गज सिंह हैड 3 सन्स। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 बेटे थे। अमर सिंह वाज द एल्डेस्ट सन, फॉलोड बाय जसवंत सिंह एंड अचल सिंह वाज द यंगेस्ट हु डाइड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब देखिए 3 बेटे थे जिनमें सबसे बड़ा अमर सिंह, दूसरा जो है जसवंत सिंह, तीसरा अचल सिंह। और अचल सिंह की मौत जो है बचपन में ही हो गई थी। अमर सिंह राठौड़ वाज माइटी एंड ब्रेव। अमर सिंह राठौड़ जो है बहुत ही ताकतवर और बहादुर था। मैनी राजपूत यंगस्टर्स वर हिज फ्रेंड्स। बहुत सारे राजपूत युवा जो हैं वो इसके क्या थे? मित्र थे। यस, कि बहुत सारे राजपूत राठौड़ जो है वो लाइक हिम वर हिज कंपेनियंस, उसी की तरह बहादुर जो थे वो उसके साथी थे। गज सिंह केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पासवान नेम्ड अनारा एंड डिप्राइव्ड अमर सिंह ऑफ सक्सेशन एंड फोर्स्ड हिम आउट ऑफ द कंट्री। अब देखिए महाराजा गज सिंह जो है वो एक पासवान यानी दासी के संपर्क में आते हैं और उसी के इन्फ्लुएंस से क्या करते हैं? अमर सिंह को अपना उत्तराधिकार न बनाकर अनारा के कहने से इसको क्या करते हैं? अमर सिंह को सक्सेशन से डिप्राइव करके उसको मजबूर कर देते हैं जोधपुर छोड़कर जाने के लिए।
और जोधपुर छोड़कर अमर सिंह कहाँ चला जाता है? अमर सिंह राठौड़ वेंट टू सर्व द मुगल एम्परर। वहां से अमर सिंह राठौड़ कहाँ चला जाता है? मुगल सम्राट की शरण में चला जाता है और उस समय मुगल सम्राट होता है शाहजहां। शाहजहां वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड अडोर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ राव। अब देखिए शाहजहां जो है वो अमर सिंह की बहादुरी से बड़ा प्रसन्न होता है और इस वजह से उसको किसके टाइटल से नवाजता है? राव के टाइटल से। एक बार क्या होता है कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो शिकार के लिए चला जाता है और शाही कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहता है, नहीं पहुंच पाता है। अब उससे पूछा जाता है, बुलवाकर पूछा जाता है कि इतने दिन आप उपस्थित क्यों नहीं हुए? तो वो बताता है कि भाई मैं शिकार पर चला गया था इसलिए नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उसको पेनल्टी देने के लिए मजबूर किया। पेनल्टी के नाम पर उसके पास सिर्फ अपनी एक तलवार थी। वो मना कर देता है कि भाई पेनल्टी के नाम पर सिर्फ मेरे पास अपनी तलवार है जो मैं आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सलावत खान को, बख्शी सलावत खान को इससे पेनल्टी लेने के लिए भेजा जाता है और वो इसके साथ बदतमीजी करता है। ये मना कर देता है, अमर सिंह राठौड़ मना कर देता है कि मैं कोई पेनल्टी नहीं दूंगा। तो वो जैसे ही रॉयल कोर्ट में उसको बुलाया जाता है तो वो उस पर हंसता है, यानी मिसबिहेव करता है और तुरंत वहीं पर अमर सिंह राठौड़ जो है सलावत खान को मार देता है। अब सलावत खान को मारने के बाद शाहजहां जब उसको बंदी बनाने का आदेश देता है तो वो शाहजहां के पीछे भी दौड़ता है और वहां से शाहजहां जो है वो भी क्या करता है, दौड़ जाता है छुपकर। जनाना खान जो है यानी महिलाओं का जो एरिया होता था उसमें जाकर अपनी जान बचाता है। और इस तरीके से वो जो है क्या करता है, शाहजहां बच पाता है अमर सिंह राठौड़ से। तो ये कुछ कहानी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वंस अमर सिंह राठौड़ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम द मुगल कोर्ट फॉर 15 डेज, कि एक बार अमर सिंह राठौड़ जो है मुगल कोर्ट में 15 दिन तक लगातार नहीं जाता है। When Emperor Shahjahan asked the reason for his absence, answered him with pride that I had gone for hunt and therefore couldn't come to court. अब देखिए जब अमर सिंह से इसका कारण पूछा जाता है कि लगातार 15 दिन अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, तो अमर सिंह बहुत ही गर्व के साथ, प्राइड के साथ जवाब देते हैं कि आई हैड गॉन फॉर हंट एंड देयरफॉर कुड नॉट अटेंड द कोर्ट, कि मैं तो शिकार के लिए गया हुआ था इसलिए नहीं आ पाया कोर्ट में। एंड एज फार एज गिविंग फाइन इज कंसिडर्ड माई स्वॉर्ड इज माई ओनली प्रॉपर्टी। और फिर बात फाइन की है कि फाइन देना होगा एब्सेंट होने की वजह से, तो उसमें देने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी एक तलवार, मेरे पास प्रॉपर्टी और मेरे पास कुछ है नहीं। बख्शी सलावत खान वाज सेंट टू कलेक्ट फाइन फ्रॉम हिम। अब बख्शी सलावत खान जो है उसको भेजा गया किससे, अमर सिंह से, फाइन लेने के लिए कि आप जो इतने दिन अनुपस्थित रहे उसका फाइन दो। अमर सिंह रिफ्यूज्ड टू पे द फाइन, और अमर सिंह ने फाइन पे करने से मना कर दिया। द एम्परर ऑर्डर्ड अमर सिंह टू कम इमीडिएटली, तो सम्राट ने आदेश दिया अमर सिंह को तुरंत रॉयल कोर्ट में उपस्थित होने का। अमर सिंह राठौड़ ओबेड द ऑर्डर एंड ग्रीटेड द एम्परर इन दीवान ए खास, और अमर सिंह राठौड़ ने इस आदेश का पालन किया और तुरंत सम्राट शाहजहां के सामने दीवाने खास में उपस्थित हो गए। एज सुन एज ही रीच्ड देयर सलावत खान कॉल्ड हिम मैनरलेस, और जैसे ही अमर सिंह राठौड़ दीवाने खास पहुंचते हैं वहां पर सलावत खान जो है उसे मैनरलेस कह देता है, यानी व्यवहारहीन या निर्गुणी। तो अमर सिंह couldn't bear these words and attacked सलावत खान and killed him with his sword. अमर सिंह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि सलावत खान ने उसको मैनरलेस कहा, ये शब्द उससे सहन नहीं हुए और उसने सलावत खान पर हमला कर दिया, अपनी तलवार से उसको मार दिया। आफ्टर दिस अमर सिंह अटैक्ड एम्परर शाहजहां बट somehow he saved himself. इसके बाद अमर सिंह ने शाहजहां पर भी हमला कर दिया, लेकिन शाहजहां ने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया। टेरिफाइड शाहजहां रेन अवे टू जनाना महल, और डरा हुआ शाहजहां जो है वो दौड़कर कहाँ चला जाता है, जनाना महल में चला जाता है, जहां महिलाओं के रहने का स्थान होता है।
अमर सिंह ब्रदर इन लॉ betrayed him and cunningly attacked and killed him in temptation of a grant. अब यहाँ पर अमर सिंह का साला जो है, ब्रदर इन लॉ यानी पत्नी का भाई जो है, ये उसके साथ धोखा करता है। ये शाहजहां के साथ मिल जाता है और इसके साथ धोखा करता है और चतुराई से उस पर हमला करता है और उसको मार देता है। किस लालच में कि अगर मैं अमर सिंह को मार दूंगा तो मुझे ग्रांट में जागीर मिल जाएगी, मैं भी शासक बन जाऊंगा। तो इस ग्रांट के लालच में, टेम्पटेशन लालच, तो इस ग्रांट के लालच में वो अपने ही जीजा को मार देता है। Hearing this, the chiefs and soldiers of Amar Singh became agitated and immediately proceeded towards Delhi and entered into Shahjahan's residence through the Bukhara gate. अब देखिए, जब अमर सिंह राठौड़ के जो चीफ्स हैं या सोल्जर्स हैं, उनको इस बात का पता चलता है कि अमर सिंह को मार दिया गया है उसी के साले के द्वारा धोखे से, तो एजिटेट कर देते हैं, आंदोलन पर आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं और शाहजहां का जो रेजिडेंस है, निवास जो है, उसमें बुखारा गेट से एंटर करते हैं। रेड फोर्ट का जो गेट है, बुखारा गेट, उसी से एंटर कर जाते हैं अंदर। राठौड़ रिसीव्ड मार्टिरडम व्हाइल कन्फ्रंटिंग द एनिमी। अब ये राठौड़ जो थे, अमर सिंह राठौड़ के सोल्जर्स एंड चीफ्स, ये क्या थे, ये संख्या में क्या थे, बहुत ही कम थे, वेरी फ्यू। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, सब जो है मार्टिरडम प्राप्त करते हैं, यानी शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, दुश्मन का सामना करते करते। Red Fort's Bukhara gate was closed using bricks the same day and from that day this gate became famous as Amar Singh's gate. और लाल किले का ये जो बुखारा गेट जो है, इसको हमेशा हमेशा के लिए उसी दिन परमानेंटली ईंट सीमेंट से चुनवा कर बंद कर दिया जाता है और अब उसका नाम बुखारा गेट से क्या पड़ जाता है, अमर सिंह गेट पड़ जाता है। जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बुखारा गेट क्या है या अमर सिंह गेट कहाँ है, कौन से किले का गेट है अमर सिंह गेट, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये बुखारा गेट जो है ये लाल किले का था। नेट पर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको आगरा के फोर्ट का बताएगा, लेकिन हमारी बुक जो है वो हमें किसका बता रही है, रेड फोर्ट का बता रही है, लाल किले का बता रही है, बुखारा गेट जिसका नाम बदल कर अमर सिंह गेट कर दिया गया है। तो हमें तो यही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही लिखेंगे हम। तो दिल्ली का लाल किला जो है उसका बुखारा गेट जो है उसी का नाम क्या किया गया है, अमर सिंह गेट कर दिया गया है, जो बंद रहा। बाद में एक अंग्रेज अधिकारी के आदेश से, जॉर्ज स्टील जिसका नाम था, उसके आदेश से इसको 1809 में खोला गया था। This gate remained closed for many years and was opened in 1809 AD by the orders of British officer named George Steele. अब देखिए, इस दरवाजे को हमेशा के लिए चुनकर बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1809 में लाल किले का ये बुखारा गेट या अमर सिंह गेट जो है वो खोला गया एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील के आदेश पर। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा अमर सिंह राठौड़ को, जो क्या था, ब्रेव एंड बोल्ड सोल्जर था, या आप कह सकते हैं इसको किंग तो नहीं कह सकते, किंग तो नहीं कह सकते, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको रूलर कह सकते हैं या फिर इसको मनसब भी कह सकते हैं, क्योंकि मुगलों के नीचे था तो ये मनसबदार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से था, क्योंकि अलग से तो इसको कोई साम्राज्य मिला ही नहीं था। इसके पिता ने तो इसको, गज सिंह ने तो इसको डिप्राइव कर ही दिया था, इसलिए रूलर तो ये बन ही नहीं पाया। ये तो मुगलों की शरण में था, मुगलों की शरण में था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मनसबदार रहा होगा।
ठीक है। अब इसकी बहादुरी के किस्से हमने देखे कि सलावत खान जैसे इससे टैक्स वसूलने या फाइन वसूलने जाता है तो ये मना कर देता है और बड़े ही बहादुरी से रॉयल कोर्ट में जवाब देता है कि उसके पास फाइन भरने के लिए अपनी तलवार के अलावा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, और दूसरी बात वो तो हंट के लिए गया हुआ था इसलिए नहीं आया। और सलावत खान जब उसके साथ बदतमीजी करता है, उसको मैनरलेस बुलाता है, तो वो क्या करता है, उसको मार देता है और शाहजहां पर भी हमला कर देता है। अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मराठास। मराठों के इतिहास को देखेंगे कि ये मराठे जो है ये इंडिया पर किस तरीके से आते हैं और कैसे शासन करते हैं, या किस किस इलाके में ये लोग होते हैं, और इन मराठों का ब्रिटिशर्स के साथ किस तरीके से रेसिस्टेंस होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। The rise of Maratha power was not the work of a single person. Instead, it took place at a special time, which was a result of some extraordinary circumstances. कि मराठा शक्ति का उदय जो है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, किसी एक व्यक्ति से मराठों की शक्ति का उदय नहीं हुआ था। बहुत से मराठे एक साथ मिलकर जब उन्होंने एक खास समय पर जो है काम किया तो उसके परिणाम स्वरूप जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हुए, अति विशेष परिस्थितियां बनी, और उन परिस्थितियों की वजह से मराठों को पावर मिला। दक्कन प्लेट्यू विच इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज प्रेजेंट महाराष्ट्र। दक्कन का पठार जो कि दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो है इंडिया का वहाँ पर स्थित है, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। एज मोस्ट ऑफ दिस पार्ट इज ए प्लेट्यू, द रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेस हैव बीन लेबरस एंड ब्रेव। अब इसका अधिकतर हिस्सा जो है पठारीय है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह प्रॉपरली हो नहीं पाती है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, माइनिंग वगैरह का काम करते हैं। तो यहाँ के रेजिडेंट्स जो यहाँ रह रहे हैं इस स्थान पर, वो बहुत ही लेबरस यानी श्रमशील होते हैं, मेहनती और बहादुर होते हैं। द रेजिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र हु आर नोन एज मराठास आर शॉर्ट इन हाइट विद साउंड फिजिकल बिल्ड। और महाराष्ट्र के नागरिक जिनको मराठों के नाम से जाना जाता है, इनकी हाइट तो कम होती है, यानी लंबाई जो है वो कम होती है, लेकिन इनका जो शारीरिक गठन जो होता है वो बहुत ही साउंड होता है, मजबूत होता है। दे वर स्किल्ड इन गुरिल्ला वारफेयर, और ये गुरिल्ला वारफेयर जो था यानी गुरिल्ला युद्ध नीति में भी निपुण होते थे, छुपकर वार करने वाली। एंड यूज्ड टू स्नैच मनी फ्रॉम देम, कि ये दे लार्जली अवॉइडेड ओपन बैटल्स। अब देखिए मराठे जो थे ये खुली लड़ाई जो है वो खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ते थे, नॉर्मली उसको क्या करते थे, अवॉइड करते थे। एंड यूज टू अटैक देयर एनिमी इन ए गुरिल्ला वार, अपने दुश्मन पर गुरिल्ला वार से हमला करते थे, यानी छुपकर वार करते थे। एंड यूज टू स्नैच मनी फ्रॉम देम, और उनसे फिर पैसे वैसे छीन लिया करते थे, यानी उनकी वेल्थ जो होती थी वो उनसे छीन लेते थे, यानी क्या थे ये, लुटेरे। The religious reforms and bhakti movements which took place in the 15th and 16th century further strengthened social unity. उसके बाद जो धार्मिक रिफॉर्म जो भक्ति आंदोलन के दौरान चले थे महाराष्ट्र में 15वीं और 16वीं शताब्दी में, कई आए हैं ना, तुकाराम है, सकुबाई है, तो ऐसे बहुत सारे जो संत हैं वो आए हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा इनकी सामाजिक एकता को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। किनको, मराठों को। इन द साउथ दिस रिलीजियस मूवमेंट बेस्ड ऑन द मासेज वाज लेड बाय सेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स लाइक तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित एंड अदर्स। और दक्षिण में ये जो धार्मिक आंदोलन जो चल रहे थे ऑन द मासेज, यानी बहुत से लोगों के द्वारा जो धार्मिक आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कुछ संत कर रहे थे, कुछ बुद्धिजीवी कर रहे थे, जैसे तुकाराम है, रामदास है, एकनाथ है, वामन पंडित है, और भी कई ऐसे संत थे जो इन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम एंड अदर सोशल एविल्स एंड इट शोड द पाथ ऑफ डिवोशन।
अब ये जो आंदोलन जो चल रहे थे, ये भक्ति आंदोलन जो चल रहे थे, ये किसके विरुद्ध चल रहे थे? ये जातीय व्यवस्था जो थी उसके विरुद्ध चल रहे थे। उस समय कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर चल रहा था, तो इसके विरुद्ध जो है ये भेदभाव जो चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था जाति व्यवस्था का, इसके विरुद्ध महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था और अन्य जो सामाजिक बुराइयां थी महाराष्ट्र में उनके विरुद्ध चल रहा था। और इन संतों ने इन बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाकर किसका मार्ग दिखाया? भक्ति का मार्ग दिखाया, भगवान को प्राप्ति करने के लिए। मराठी एज ए लैंग्वेज वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड इजी, और मराठी भाषा जो है वो भाषा के रूप में बहुत ही व्यवहारिक और आसान थी, इसलिए इस भाषा के जरिए इन संतों ने इन सबको इस कास्ट सिस्टम से भी मुक्त कराने का प्रयास किया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो उस समय हो रहा था जाति व्यवस्था को लेकर, उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया। और इनके आंदोलन की वजह से मराठों की एकता जो है उसको और ज़्यादा शक्ति मिली। ठीक है, अब मराठों के इसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी को, जिसको हम डिस्कस करेंगे कल। आज की क्लास में हमने किसके बारे में देखा? अमर सिंह राठौड़ के बारे में देखा। अमर सिंह राठौड़ जो है शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ है। उसके पिता गज सिंह ने उसको अपनी पासवान अनारा के इफेक्ट में आकर या इन्फ्लुएंस में आकर डिप्राइव कर दिया सक्सेशन से। तो ये कहाँ चला जाता है? ये शाहजहाँ की शरण में चला जाता है। वहाँ पर वो दरबार में एक बार लगातार 15 दिन तक एब्सेंट रहता है। कारण पूछा जाता है तो गर्व से जवाब देता है क्या कि वो तो शिकार पर गया हुआ था, और रही बात फाइन की तो मेरे पास देने के लिए मेरी तलवार के अलावा और कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगा। ठीक है, फिर बख्शी सलावत खान को उससे फाइन कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, वो मना कर देता है तो उसको तुरंत जो है शाहजहाँ कॉल करता है दीवाने खास में। वो उसके आदेश का पालन करके दीवाने खास पहुंच जाता है। वहाँ पर बख्शी सलावत खान जो है उसको मैनरलेस बुलाता है। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती है और वो तुरंत उस पर हमला करके अपनी तलवार से मार देता है। और सलावत खान को मारने पर शाहजहाँ के रिएक्शन को देखते हुए वो शाहजहाँ पर भी हमला कर देता है। शाहजहाँ जैसे तैसे करके बच निकलता है वहाँ से और जनान खाने में जाकर शरण लेता है। उसके बाद जो है अमर सिंह राठौड़ जो है उसको मार दिया जाता है धोखे से, उसी के ब्रदर इन लॉ के द्वारा ग्रांट के लालच में। और जब उसकी मौत का पता लगता है अमर सिंह के सैनिकों को और सरदारों को, तो वो हमला बोल देते हैं, लाल किले की तरफ आगे बढ़ते हैं, बुखारा गेट से अंदर पहुंचते हैं, जहां पर वो तो शहीद हो जाते हैं क्योंकि संख्या में बहुत कम होते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन उस दरवाजे का नाम जो है वो बुखारा गेट से बदलकर क्या कर दिया जाता है? अमर सिंह गेट कर दिया जाता है और उसको परमानेंटली ईंट पत्थरों से चुनवा दिया जाता है, जिसको 1809 में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील के आदेश पर दोबारा खोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मराठे जो है वो पावर में आते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे मराठों में छत्रपति शिवाजी को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।